पूरे राजपूताना राज्य में मेवाड़ी एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1605 में जहांगीर गद्दी पर बैठा। इस समय मेवाड़ की गद्दी पर राणा अमर सिंह बैठे हुए थे। जहांगीर ने अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने के लिए मेवाड़ के खिलाफ कई अभियान जारी किए। 1605 में जहांगीर ने परवेज को आसफ खां के साथ मेवाड़ अभियान के लिए भेजा, लेकिन इस दल को कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद 1608 में महाबत खां को भेजा गया। 1609 में अब्दुल्ला खां को भेजा गया, लेकिन इन दोनों को कोई सफलता नहीं मिली। अंत में 1613 में जहांगीर स्वयं मेवाड़ अभियान के लिए गया और यह अजमेर तक पहुंचा। इसके बाद शाहजहां को भेजा गया। शाहजहां एक इंटेलिजेंट बादशाह था। वो पहले ही एनालिसिस कर चुका था कि मेवाड़ से सीधे टकराकर नहीं जीता जा सकता। उसने अपनी कूटनीति का प्रयोग किया। मेवाड़ को रसद सामग्री पहुंचाने वाले मार्गों तथा जल मार्गों को बंद कर दिया तथा मेवाड़ की सहायता करने वाले गांवों को नष्ट कर दिया। पुरुषों को मारकर महिलाओं तथा बच्चों को दिल्ली ले जाकर बेचा जाने लगा। इस समय जो राणा के सरदार थे वो राणा पर संधि के लिए दबाव बनाने लगे। अंत में राणा अमर सिंह ने अपने बेटे करण सिंह को जहांगीर के दरबार में भेजा। जहांगीर यह देखकर बहुत खुश हुआ। वो सीधे सिंहासन से नीचे उतरा और करण सिंह को अपने गले से लगा लिया। उसे बहुत सारे गिफ्टों से लाद दिया। उसे अपने साथ ले जाकर सिंहासन के बगल में बैठाया। फरवरी 1615 में मेवाड़ और मुगलों के बीच संधि हो गई। जहांगीर ने करण सिंह को 5000 का मनसब दिया तथा चित्तौड़ का किला सौंप दिया। इस संधि से खुश होकर जहांगीर ने आगरा किले के बाहर हाथी पर बैठे हुए अमर सिंह और करण सिंह की दोनों की मूर्तियां बनवाई। जहांगीर रोज करण सिंह के साथ शिकार पर जाता और उसी के साथ किले में आता और पूरे दिन उसी से बातें करता रहता। इस समय मुगल दरबार में एक व्यक्ति आया हुआ था जो यह सब देख रहा था, जिसका नाम था सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने दरबारियों से पूछा कि ये कौन है, तो दरबारियों ने कहा कि ये मेवाड़ के प्रिंस करण सिंह है। तो उसने पूछा कि ये जहांगीर के इतने खास कैसे है, तो दरबारियों ने कहा कि इन दोनों के बीच अभी भी नई नई संधि हुई है। तो सर थॉमस रो बोला कि अच्छा, पहले मुगलों ने इसे हराया होगा और फिर इसने अंत में संधि की होगी। तो दरबारियों ने कहा नहीं नहीं, ये बिना हराए संधि की है, हारे तो मुगल थे कई बार। तो सर थॉमस रो अपनी किताब में लिखता है कि मुगलों ने मेवाड़ के राणा को अपनी बुद्धि से अधीन किया था, ना कि बल से।